नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मानस से नोटों की वर्षा। बाबा की उपस्थिति में वृंदावन आश्रम का कोई बैंक अकाउंटर नहीं था। आश्रम की व्यवस्था का संपूर्ण भार स्वामी स्वेतानंद जी के ऊपर था। आप मद्रास के हैं और उत्तरी भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आप इस मंदिर से होकर जा रही थी। बाबा इन्हें भीड़ में पकड़कर भीतर ले आए और उन्होंने इनको मंदिर और आश्रम का कार्य सौंप दिया। आप निस्वार्थ भाव और सच्चाई से सेवा कार्य करते रहे। आप पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण आय व्यय का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। बाबा का शरीर शांत हो जाने पर ट्रस्ट ने आपसे आश्रम की आर्थिक स्थिति जाननी चाहिए। आपके पास न कुछ लेखा जोखा था और न देने को धनराशि। आपके पास जो रुपए आते उस वह आश्रम की सेवा में ही लगा देते थे। बाबा सदैव आपसे प्रसन्न रहे, पर ट्रस्ट के सदस्यों को आप अपने इस व्यवहार से संतुष्ट न कर सके। अतः उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि वह आगे इस कार्य को नहीं करेंगे। उनके पास आश्रम की वस्तु केवल एक रामायण थी, जो उन्होंने ट्रस्ट को दी थी। जब उनके द्वारा लौटाई हुई पुस्तक रामचरितमानस के पन्ने बिना किसी प्रयोजन पलटे गए तो उन पन्नों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की अनेक नोट बाहर आने लगी। इस प्रकार प्राप्त वृहत धनराशि से बाबा की तेहरवीं मनाई गई और शेष कई हजार रुपयों से वृंदावन आश्रम का पहला बैंक अकाउंट खोला गया। बाबा की इस लीला से सब चकित और रह गए और अपने एक भोले भाले और निस्वार्थ भक्त की इज्जत रखी तथा उस पर पैसों के लिए लगने वाले लांछन को समाप्त किया। ऐसे ही महाराज जी हमारे पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमें अपनी पूर्ण निष्ठा और भाव से महाराज जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जिससे महाराज जी हमारे जीवन के सभी दुख संकट समाप्त करते हैं और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि तथा धन की वर्षा करवाते हैं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।